हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों की जेई और नीट की प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही होगी। आप चाहे जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर मैं जीओसी के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं और उनका एक्सप्लेनेशन हमारी अपनी लैंग्वेज में किया हुआ है। तो आप इन एक्सप्लेनेशन को देखिए, इनसे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा बूस्ट होंगे। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, इसकी पिछले वाली वीडियो में हमने जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। उसी सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन से हमें कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा और कैसे आंसर्स को डील करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्टिसोन। है ना दोस्तों, ये कार्टिसोन का स्ट्रक्चर है ना। आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखना है। देखिए, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पोर्शन की, तो ये O है, देन इधर भी R है और इधर भी R है, दोनों तरफ कार्बन है। तो CO के अगर दोनों तरफ कार्बन होता है तो ये कीटोन होता है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपकी कीटोन है। अगर आप यहां देखें तो ये भी कीटोन है, CO, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। तो दोस्तों, यहाँ पे दो कीटोन है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको लिखते चलते हैं। तो दोस्तों, ये आपका कीटोन, एक कीटोन यहां पर है दोस्तों, ये कीटोन। ठीक है, अब ये जो डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाले को तो आप क्या बोलते हैं, एल्कीन। इन हो गया ये आपका। देन ये वाली जो चीज है O और R, क्या इधर भी R है? यस, ROR। और ROR क्या होता है दोस्तों? ईथर। ठीक है, और ये जो OH लगा हुआ है इधर, सिर्फ OH अगर होता है दोस्तों तो वो आपका होता है एल्कोहल। तो दोस्तों, क्या क्या है इसमें? कीटोन है ना, एल्कोहल है, ईथर है और एल्किन है। तो देखिए कहाँ है, ईथर, एल्किन, एल्कोहल, एल्कोहल। अमाइन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन तो कोई भी था ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। इसमें भी अमाइन लिखा है, ये तो आएगा ही नहीं। अब बचता है ए और बी। ए और बी में से इसका ज्यादा करेक्ट आंसर दोस्तों बी दिख रहा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ग्रुप इंक्लूड किए हुए हैं जो हमने सर्च किए ऊपर। तो दोस्तों, इसका आंसर बी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? दोस्तों, आपको बता दूं मैं, के का मतलब होता है एसिडिक पावर और पीके का होता है उल्टा, है ना, एसिड का जस्ट उल्टा बेस, है ना। तो याद रखिए दोस्तों, के अगर लिखा हुआ है तो ये आपका एसिड के लिए होगा दोस्तों, और अगर पीके लिखा है दोस्तों तो ये आपका बेस होगा। फिलहाल आपसे यहां पर के पूछ रहे हैं, तो चलिए दोस्तों, के कैसे निकलेगा, यहाँ पे सभी को एनालाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, एसिड कब होता है? जब H प्लस लॉस होता है। तो मैं सभी के पास से H प्लस लॉस करवा रहा हूं। मेरे पास जितने भी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, मैं सभी के पास से H प्लस हटा रहा हूं। दोस्तों, ये H प्लस है ना, ये H प्लस यहां से निकलेगा क्योंकि OH के जस्ट साइड वाला निकलेगा ना। ये वाला H यहां से निकलेगा दोस्तों, ये वाला H निकलेगा, ये वाला H निकलेगा और ये वाला H निकलेगा। दोस्तों, जब ये H निकल जाएगा तो आपके ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज बचेगा? माइनस चार्ज। आपके ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज बचेगा, माइनस माइनस माइनस। अब दोस्तों, आपको देखना ये है कौन सा माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। जो माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। दोस्तों, यहाँ पर कॉन्जुगेशन तो सभी में है। बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा। बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा। बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा। बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा। अब दोस्तों, ये चीज तो सभी में कॉमन होगी, इससे आंसर नहीं आने वाला है। अब देखिए, ये वाले जो प्लस है और ये वाला माइनस है, इसमें बॉन्ड बनना चालू होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इस प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे ये प्लस की जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो इधर बॉन्ड बनने की स्पीड भी कम हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पर भी ये आई जो है, इसका आप माइनस आई इफेक्ट नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, आपको सिर्फ यहां से देखना पड़ेगा। ये कार्बन है, कार्बन का प्लस आई है, ये क्या करेगा, इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे इसकी पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही ये वाला कार्बन भी इस प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिससे इसकी पावर कम हो जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ Cl लगा हुआ है और Cl डायरेक्ट इस कार्बन से लगा हुआ है। ये माइनस आई लगाएगा, यहाँ पर दो माइनस आई लगेंगे दोस्तों। दैट्स वाई ये प्लस चार्ज माइनस की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंचा जाएंगे,
जिससे यहाँ पे प्लस चार्ज बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। और दोस्तों ये प्लस चार्ज जब तेजी से बढ़ेगा तो ये इस माइनस के साथ जल्दी से बॉन्ड बना लेगा। दैट्स वाई ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसका आंसर बी होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं आपसे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है। ये आपका कार्बोकेटायन है, यहाँ ये कार्बोकेटायन है, इधर ये है और यहाँ ये। दोस्तों कार्बोकेटायन में आपको सीधे डिग्री देखना है। आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिग्री मिल रही है, 1 2 एंड 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा दोस्तों, ए। ये तो टर्मिनल पे है, 1 डिग्री है। यहाँ पर 2 डिग्री मिल रही है दोस्तों, है ना, और ये भी 1 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा डिग्री ए में मिल रही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको कुछ लोग अलग तरीके से भी सॉल्व करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर कार्बन, यहाँ पर एक बैंड है, इस बैंड की वजह से यहाँ पर CH2 होगा दोस्तों, एक CH2 यहाँ होगा। प्लस चार्ज के जस्ट साइड वाला अल्फा होता है, प्लस चार्ज के जस्ट साइड वाला अल्फा होता है, प्लस चार्ज के जस्ट साइड वाला अल्फा होता है। अगर आप टोटल यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं तो 3 2 5 और 2 7, इट मीन यहाँ पर 7 हाइपर कॉन्जुगेशन है। ऐसे अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये टर्मिनल पे है दोस्तों, तो CH3 होगा और यहाँ CH2 होगा, है ना। ये अल्फा होगा दोस्तों, प्लस चार्ज की जस्ट साइड वाला, प्लस चार्ज की जस्ट साइड वाला, 3 और 2 5, मतलब यहाँ पर 5 हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो आप देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से भी आपका आंसर क्या आएगा, ए। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Ka। दोस्तों यहाँ पर pKa पूछ रहा है, ठीक है। आपके पास जो Ka होता है ये एसिड के लिए होता है, एसिडिक कैरेक्टर के लिए होता है ना। और एसिड का जस्ट उल्टा pKa होता है। तो आपको पहले एसिडिक कैरेक्टर निकाल लेना है और फिर उसका ऑर्डर उल्टा कर देना है, तो आपको pKa मिल जाएगा। चलिए एसिडिक कैरेक्टर निकालते हैं। दोस्तों सीधी सी बात है, एसिड कैरेक्टर निकालने के लिए H+ निकालना होगा। यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से H+ निकलेगा। दोस्तों जैसे H+ निकलेगा तो उसका उल्टा चार्ज ऑक्सीजन पर आएगा, ये माइनस और ये माइनस। अब कौन सा वाला माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, दोस्तों ये वाला जो माइनस चार्ज है डबल कॉन्जुगेशन में ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, है ना। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, इसका उल्टा क्या होगा, प्लस। तो दोस्तों ये जो प्लस चार्ज है दो जगह से आ रहा है, ऊपर वाले ऑक्सीजन से भी और नीचे वाले ऑक्सीजन से भी। तो यहाँ पर बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट्स वाई सबसे ज्यादा एसिडिक X होगा। यहाँ पर एक ही बार ऑक्सीजन है, इट मीन एक ही बार कॉन्जुगेशन है, सेकंड नंबर पर ये आएगा। और यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये जो आपने अभी सॉल्व किया ये Ka वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है Pk, इट मीन जो आपने ऑर्डर निकाला उसका जस्ट उल्टा, मतलब पहले Z आना चाहिए, देन Y आना चाहिए और फिर X आना चाहिए। आप सर्च कर लीजिए कौन से ऑप्शन में, Z इसमें आ गए, Z इसमें आ गए, ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। अब Z के बाद Y आना चाहिए, तो Z के बाद Y सिर्फ B में है, तो इसका आंसर B हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पर एक रिएक्शन है, और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी इस तरीके से नाइट्रोजन आ जाए और साइड में एसिड है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन होता है वो बेस होता है, ये बेस है, ठीक है, और ये भी बेस है। अब दोस्तों ये दोनों में से ज्यादा अच्छा बेस कौन है, जो ज्यादा अच्छा बेस होगा वही HCl के साथ रिएक्शन करेगा। अगर मैं देखूं इसको, तो यहाँ पर तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, इसके बाद भी इसके जो लोन पेयर है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, कैसे कॉन्जुगेशन में, क्योंकि लोन पेयर के जस्ट एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा जिससे यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है और ये माइनस इधर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन आप देख सकते हैं ये किसी भी टाइप के कॉन्जुगेशन में नहीं है, इधर भी सिंगल है, इधर भी सिंगल है, देन उसके आगे भी सब सिंगल ही बॉन्ड है। तो इसके जो लोन पेयर है वो यहाँ पर इकट्ठा रहेंगे, है ना, या हम कह सकते हैं लोकलाइज्ड रहेंगे, ये यहाँ से कहीं जा नहीं सकते, और कहीं जा नहीं सकते इट मीन्स ये HCl के साथ क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। बट ऊपर वाला रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने के कारण इधर रेजोनेंस कर जाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन इस वाले पार्ट पे होगा क्योंकि ये सब जगह सिंगल सिंगल है और इसके जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है। तो आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में इस पर्टिकुलर पार्ट पर रिएक्शन कराई गई है। तो देखिए Cl, दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, ये जो H है और ये जो Cl है ये अलग होंगे तो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। अब ये जो लोन पेयर है ना इसको डोनेट हो जाएंगे, और जैसे ही लोन पेयर डोनेट हो जाएंगे तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसी पोजीशन पे। अब ये जो प्लस चार्ज ये डोनेशन की वजह से आया है, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए हैं, इट मीन उसके पास से तो खत्म हो गए, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस चार्ज आया है। और इसी प्लस चार्ज के टुवर्ड ये जो बचा हुआ Cl माइनस है ये अट्रैक्ट होगा। तो दोस्तों इसका ज्यादा सही आंसर क्या दिख रहा है, बी, इसी वाले पार्ट पर रिएक्शन होगी दोस्तों, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन गिवन पेयर आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक
इन ए एंड बी, दोस्तों ये ए और बी में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये पूरा है ना, ये पूरा ऑप्शन ही है, ए और ये बी में ज्यादा एसिडिक कौन होगा ये दिखाना है। और सी और डी वाले जो है इनमें आपको मोस्ट बेसिक दिखाना है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर COOH है ना, इसको आप CO2 ना समझे, ये COOH है, एसिड होता है। अब ज्यादा एसिडिक कौन है ये दिखाना है। और नाइट्रोजन जो होता है वो बेसिक होता है ना, नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर होते हैं, दैट्स वाई बेसिक होता है। इनमें सब में बेसिक बताना है। दोस्तों यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, याद रखिए अगर ऑर्थो पोजीशन पर कुछ लगा हुआ है तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर होने क्या वाला है दोस्तों, ये जो CH3 है ये यहाँ से इफेक्ट लगाएगा और ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर इस वाले बड़े ग्रुप और इस वाले बड़े ग्रुप के बीच में एक हिंड्रेंस होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में इसको हम हिंड्रेंस कहते हैं। इस हिंड्रेंस के कारण ये वाला जो ग्रुप है ये अपने प्लेन को छोड़कर बाहर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ऐसा है, प्लेन में है, इसके साथ प्लेन में है, लेकिन अगर ये यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स वाई हिंड्रेंस के कारण ये वाला ग्रुप ऊपर उठ के बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों होने क्या वाला है, ये वाला ग्रुप अलग से हम लिख देते हैं बाहर की तरफ उठाकर, इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। अब जब ये अपने प्लेन को छोड़कर बाहर आ गया है तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ से ये H अलग होगा, यहाँ पर माइनस होगा, और ये बॉन्ड जो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा है ना, यहाँ प्लस डेवलप होगा और इधर माइनस, इस प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आसानी से H+ रिलीज कर सकता है। लेकिन अगर ये इस एरोमेटिक रिंग या बेंजीन के साथ इन्फ्लुएंस में रहता तो ये इतनी जल्दी H+ लूज नहीं कर पाता। लेकिन ये CH3 ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये जो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप था ये प्लेन को छोड़कर बाहर आ गया, दैट्स वाई ज्यादा एसिडिक हो गया। तो दोस्तों याद रखना, अगर एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर कुछ लगा हुआ है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के साथ जुड़ा है और ऑर्थो पोजीशन पर कुछ लगा हुआ है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में ज्यादा एसिडिक दोस्तों ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में एक ए के साथ में सेकंड वाला है। ए के साथ में ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ए के साथ में सेकंड वाला इसमें भी है दोस्तों, और ए के साथ में सेकंड वाला इसमें भी है। अब बी के साथ में फर्स्ट वाला होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे बी के साथ में सेकंड वाला है, यहाँ पर बी के साथ में सेकंड वाला है, और यहाँ पर बी के साथ में फर्स्ट वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर सीधे सीधे दिख रहा है बी। ठीक है, तो हमने पहले ही वाले को सॉल्व करके आंसर गेस कर लिया। लेकिन अब देखिए इसको हम समझते हैं, अगर वही दोस्तों दूसरी ओर अगर कोई बेसिक ग्रुप लगा हुआ है ना, जैसे ये NH2 जो है बेसिक ग्रुप है, और इसके साइड में अगर हिंड्रेंस आ रहा है, ऑर्थो इफेक्ट कारण हिंड्रेंस आ रहा है, तो ये यहाँ पर लीस्ट बेसिक हो जाएगा। ये आप सभी को मेमोरी में फिट कर लेना है कि अगर एसिड वाला ग्रुप लगा है और ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो वो मोर एसिडिक हो जाएगा, और अगर बेसिक वाला ग्रुप लगा है और इस साइड में अगर कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है तो वो लिस्ट बेसिक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये ऑर्डर स्वैप हो जाएगा, तो सी में पहला वाला आएगा, देख सकते हैं आप सी में पहला वाला है। ठीक है, और इस केस में तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो CH3 है ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जिससे लोन पेयर की पावर भी इंक्रीज होगी। और आप सभी जानते हैं अगर लोन पेयर ज्यादा पावरफुल है तो वो ज्यादा बेसिक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट द रिस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पर आपको एक रिस्पॉन्स दिया गया है, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है सभी टाइप का। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, यहाँ पर जब भी CH2 डबल बॉन्ड हो, जैसे ये CH2 और साइड में डबल बॉन्ड है, तो ये आपका sp2 होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो दोनों बॉन्ड डबल है ना, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पर सिग्मा कितने होंगे, एक सिग्मा ये वाला और दूसरा सिग्मा ये वाला, और हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को देखकर आता है। तो अगर दो सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, sp, एक कम करके बोलते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वाले में देखिए क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को मैं नीचे कर दूं। अब देखिए कितने सिग्मा है, 1, ये वाला 2, और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा 3। दोस्तों 3 सिग्मा है तो एक कम करके क्या हो जाएगा दोस्तों, sp2। अब इस पर्टिकुलर वाले में देखिए ये हाइड्रोजन एटम को मैंने नीचे लिख दिया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। दोस्तों 3 सिग्मा है, इट मीन्स sp2। अब आप देख सकते हैं sp2 के आपके पास कितने आ रहे हैं दोस्तों, sp2 के 3 आ रहे हैं, और sp का सिर्फ 1 आ रहा है। देखिए कहाँ है,
sp2 के 3 कौन से ऑप्शन में? sp2 यहाँ लिखा हुआ है, sp2 के 3 इसी ऑप्शन में है, और sp का 1 इसी ऑप्शन में, और sp3 तो है ही नहीं। आप देख सकते हैं sp3 तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, सर्कल बना हुआ है और आपको बताना है कि ज्यादा बेसिक कौन होगा, मोस्ट बेसिक एटम। दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी नाइट्रोजन ऐसा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो ये पायरिडीन के जैसा है ना। और यहाँ पर ये जो इसके लोन पेयर होंगे दोस्तों, ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये लोन पेयर यहाँ से डी लोकलाइज नहीं होंगे, ये एक जगह पर इकट्ठे रहेंगे, देट आर लोकलाइज्ड। और ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसीलिए बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, ये इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट लगाने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो लोन पेयर है उनकी पावर बढ़ेगी, इट मीन्स ये भी बेसिक है। अब ये सर्कल की बात करें, उन्होंने सिर्फ सर्कल को देखने को बोला है दोस्तों। यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू लोन पेयर की पावर बढ़ रही है। तो दोस्तों ये तो सभी के सभी बेसिक दिख रहे हैं, इट मीन्स इसका आंसर ऑल ऑफ दिस आएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सर्कल रिप्रेजेंट, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल्स, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जब भी OH पर सर्कल बना हुआ है या एल्कोहल दिया हुआ है और उसका एसिडिक कैरेक्टर पूछ रहा है, तो इसमें आपको -I इफेक्ट देखना है। अगर -I इफेक्ट है तो ये H इजीली रिमूव हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, देखो यहाँ से अगर H+ में निकाल दूं तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, माइनस चार्ज क्रिएट होगा। अब दोस्तों होना क्या है, ये जो 3 फ्लोरीन एटम है यहाँ पे -I इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो ये एक हेवी प्लस चार्ज अंदर की तरफ भेजेंगे, है ना। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे क्योंकि 3 फ्लोरीन एटम है, तो यहाँ पर एक हेवी प्लस चार्ज क्रिएट होगा। अब इस प्लस और इस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी गेन हो रही है, दैट्स वाई H+ यहाँ से जल्दी से निकल जाएगा। अब हम देखते हैं बी वाले को। दोस्तों बी वाले में ये जो CO2 लिखा हुआ है एक्चुअल में COOH है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है दोस्तों, क्योंकि साइड में H है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना दूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस H+ को निकालूं, अब H+ को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने एसिडिक कैरेक्टर की बात की है, और एसिडिक कैरेक्टर तभी आएगा जब H+ निकलेगा। अगर ये H+ निकलेगा दोस्तों तो इसका उल्टा यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये जो माइनस चार्ज है ये एक टाइप के कॉन्जुगेशन में, क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। अब आप देख सकते हैं इस प्लस और इस माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना, जिससे ये मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी गेन करेगा और H+ यहाँ से निकल जाएगा। तो बी वाला भी सही दिख रहा है। अब दोस्तों हम लास्ट वाले को देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ दिख रहा है। अब देखना यह है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है दोस्तों, अगर यहाँ से H+ निकलता है ना, अगर यहाँ से H+ निकलता है तो उसका उल्टा यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर 2 बॉन्ड बने हुए हैं और एक और माइनस चार्ज यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कहीं मॉलिक्यूल या कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं हो गया है। अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और ये H+ को जरूर यहाँ से लॉस करना चाहेगा, क्योंकि H+ लॉस करने के बाद उसको बहुत अच्छी चीज मिल रही है, एरोमेटिसिटी। अब दोस्तों एरोमेटिसिटी देखने के लिए आपको यहाँ पे हक्कल्स रूल लगाना होगा। हक्कल्स रूल क्या होता है दोस्तों, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेंगे, 1 1 2 3 4। अब ये भी काउंट होंगे 5 और 6। ये क्यों काउंट हो रहे हैं, ये काउंट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ये भी तो एक टाइप से पेयर ही है। माइनस चार्ज क्या होता है, एक टाइप से पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो देखिए हो गए, क्योंकि यहीं पर तो माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो टोटल कितने हो रहे हैं, 6। 4n + 2 = 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये 2 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। दोस्तों ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, आपका 1 आएगा। और अगर ये एक होल नंबर आ रहा है, दैट्स मीन्स ये जो कंपाउंड है इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया है, दैट्स वाई H+ को आसानी से लॉस करेगा, क्योंकि H+ लॉस करने के बाद उसको एरोमेटिसिटी मिल रही है। तो यहाँ पर सभी के सभी आंसर सही है, क्योंकि सभी के सभी H+ निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये पता चला है कि किस टाइप से जीओसी से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों इसी तरह की वीडियोस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।